कि जब हम खड़े हो जाएं और इन महापुरुषों के आदेश पर निकल पड़ें, गौ क्रांति करें, राष्ट्रीय क्रांति करें। जैसे वंदे मातरम, उस समय स्वतंत्र भारत के समय वंदे मातरम होता था, आइए हम वंदे गौ मातरम गाएं और गौ माता की क्रांति के लिए हम सब निकल पड़ें। संत लोग आगे चल रहे हैं, हमें सिर्फ एकजुट होकर और गौ रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना है। आइए मैं मृदुलकांत जी से निवेदन करूंगा क्या क्या कार्यक्रम संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राधा प्रिय जी। वैसे तो व्यासपीठ की अध्यक्षता होती है, व्यासपीठ जहाँ विराजमान हो वहाँ किसी और की अध्यक्षता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यासपीठ की आज्ञा से मैंने निवेदन किया और प्रतीकात्मक रूप में इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए हम सभी लोग निवेदन करें। अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय श्री महंत संत समाज के गौरव चैतन्य कोटि से पधारे हुए हमारे परम वंदनीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, आप तो हर कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं ही महाराज जी। निश्चित रूप से आप तो जिस कार्यक्रम में पधारते हैं अध्यक्षता आपकी होनी स्वाभाविक है, तो महाराज जी ने अध्यक्षता स्वीकार की, ये आपका बड़प्पन है। आपके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए हमारे परम वंदनीय श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी को प्रस्थान करना है। सुदामा कुटी में अभी कार्यक्रम चल रहा है, आचार्य जयंती चल रही है, तो हम अभी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसी कारण पूज्य महाराज जी को प्रस्थान भी करना है। मैं वहीं माइक देता हूं, वहीं बैठे बैठे आप श्री आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सब प्रार्थना करें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अभिवादन करें। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय, गौ माता की जय, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। श्री गौ माता की जय हो। आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदायाचार अनंत श्री विभूषित संत समाज के भीष्म पितामह, हमारे संरक्षक महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज के पावन चरण में नमन बंदन। अनंत विभूषित श्री परम पूज्यपाद रमेश बाबा के चरणों में 12 नमन बंदन। अनंत विभूषित अग्र पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज चरणों में 12 नमन बंदन। समस्त संत चरण को नमन बंदन। सभी गो भक्तों को सादर प्रणाम। आज इस परम पुनीत श्रीधाम बरसाना और नंद बाबा के खिरक में, वृषभान विवाह के खिरक में यह दिव्य गौ संत सम्मेलन, गौ कथा का आयोजन पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के आशीर्वाद के छत्र छाया में हो रहा है। अभी अभी गौ रक्षा कैसे हो, अभी इस पर भूमिका रूप में हम सबको पूज्य श्री आचार्य के मुखारबिंद से हम सब श्रवण कर ही रहे थे। अपने अपने स्तर पे सभी संत समाज, सनातनी
गौ सेवा कर रहे हैं। परम आदरणीय, हम सबको विदित है कि गौ माता रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। इसका समाधान हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी गैया, छोटो सो गोपाल, अभी एक नन्हा गोवत्स आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निवास में आया, बहुत छोटा सा गोवत्स। तो सब प्रकार का विकल्प है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम एक कुत्ता को घर में रख तो यह भारत का दुर्भाग्य है कि हम कुत्ता को घर में के अंदर रखते हैं। गौ माता को बड़े ही शान से रखें और स्वागत पूर्वक उनको जगह दें। सब संत समाज गौ सेवा कर रहा है, प्रत्येक गौशाला में गौ सेवा हो रही है, लेकिन जब तक घर में गौ सेवा नहीं होगी, गांव में गौ सेवा नहीं होगी, जब तक हम गौ रक्षा नहीं कर सकते हैं। अभी अभी इस पर विचार चल रहा था। सबसे बड़ा एक रोड़ा है समाज का, सनातनी समाज का। एक छोटी सी दृष्टांत 2 मिनट में। एक राजा राज भर में ढिढोरा पिटवाया कि मेरा कोई चित्र बना दो, मेरा कोई चित्र बना दो। राजमहल के फ्रंट में मेरा चित्र लगाने के विचार है, सुंदर कोई चित्र बनाने वाला हो तो बुलाओ। चूंकि राजा दिव्यांग भी था और एक आंख भी नहीं था राजा का, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई चित्र बनाने को स्वीकार कर ले। हिम्मत नहीं पड़ती, भाई कैसे सुंदर चित्र बनेगा, सब मना कर देते थे। लास्ट में राजा बोला हम 1 लाख रुपया दूंगा स्वर्ण मुद्रा, कोई चित्र बना दो मेरा। तो एक वयोवृद्ध चित्रकार आया, बोले राजन मैं आपका चित्र बना दूंगा, आप निश्चिंत रहो। राजा ने के आग्रह पे वह चित्रकार ने चित्र बनाए राजा का। जो एक पैर उसका आधी पैर नहीं था, 1.5 पैर था, तो उस पैर को ऐसा दिखाया कि कोई वीर आसन पर बैठ करके एक पैर पीछे मोड़ करके निशाना साध रहा है, और निशाना साधने में एक आंख दबा जाता है। निशाना, एक आंख से निशाना पर अचूक निशाना लगाई जाती है। मतलब उसका जो दुर्गुण था ना, छिपा दिया। विकलांग भी, दिव्यांग भी छिप गया, और एक आंख का जो नेत्रहीन था वो भी छिप गया। अब बहुत सुंदर निशानेबाज के रूप में उसका चित्र बनाया। जैसे राजा ने अनावरण किया, राजा के मुख से प्रशंसा का शब्द ऐसा निकला, रुक ही नहीं रहा था। 1 लाख नहीं, कई लाख रुपया उसको इनाम स्वरूप में दिया। ये तो दृष्टांत है। दृष्टव्य यही है, कमी तो हर पूरे वर्ल्ड में है। हम जहाँ जहाँ कमी निकालेंगे, कमी निकलती जाएगी। महापुरुष तो वो हैं कि दुर्गुण को गुण में बदल दे। दृष्टि जो कमी है उसको पूरा कर दें। यही सच्चा सनातनी
होगा जो वही होगा जो अवगुण को गुण में बदल करके एक सच्चा राष्ट्र भक्त, एक सच्चा गौ भक्त के रूप में समाज में आगे आएगा। और जब भी हम गौ सेवा कर सकते हैं, सबसे विचार मंथन चला पूज्य महाराज जी। भक्तमाल में श्री कविजन करत विचार बड़ो को ताई भनीजे, कह अवनि बड़ी जगत आधार फनीजे, सोधारी सिर शेष शेष शिव भूषण कीनो, शिव आसन कैलाश बुझा भरी रावण लीनो, रावण जी तो बाली बाली राघव एक सायक दडे। निष्कर्ष हुआ कि हमारे पूरी त्रिभुवन में राम जी सबसे बड़े हैं। पूरी कथा नहीं कहना है, राम जी सबसे बड़े हैं, लेकिन अग्रदेवाचार्य जी महाराज सबसे पीछे से बोले, अग्र कहे त्रैलोक में गौ सेवा करे ते ही बड़े। गौ सेवा, संत सेवा, राष्ट्र की सेवा जो करता है सबसे बड़ा वही है। इसका शब्द तो यही है। हम सब कुछ इधर उधर की बातें छोड़ करके जो जहाँ हैं, कोई कहे कि मारे हम तो गौ सेवा कर ही नहीं सकते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसा लोग बहाना करते हैं। लेकिन जिसके पास जगह है वो तो करे, जिसके पास जगह है वो तो करे। बहाना का कोई विकल्प नहीं होता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक दो शब्द है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो पहले हथियार डाल देंगे तो गाय सेवा कैसे करेंगे, गौ की रक्षा कैसे करेंगे। हम हार कभी नहीं मानना चाहिए और गौ सेवा के लिए कृत संकल्प जरूर रहना चाहिए। इसी शुभकामना साथ में आप सबको प्रणाम और बाण की विराम। हाँ? यमुना जी का जो बहुत लगभग 7-8 साल पहले ही पूज्य श्री रमेश बाबा जी के संरक्षण में जमुना शुद्धिकरण का आंदोलन बृहद रूप में चला था। अभी भी समापन नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि विश्राम ऐसा नहीं है, चल रहा है। बस समय समय पे हम सब एकत्र हो करके और समाज को, सनातनी को, पूरे भारतवर्ष को जगाने का काम जरूर करना चाहिए। हम जगते रहेंगे तो जरूर एक न एक दिन जमुना जी स्वच्छ जरूर होंगी। हम कृत संकल्प जरूर करें कि कम से कम अपना मारे में निकलता हूँ जमुना पुल पार करके, तब बड़े वीआईपी गाड़ी में लोग बाहर बाहर से आते हैं और जमुना जी के पुल पर खड़ा गाड़ी करते हैं और पन्नी में निकाल करके जमुना जी के अंतर्गत ही डाल देते हैं। पत्रकार बंधु से निवेदन यह है, आप समाज के दर्पण भी हैं, चौथा आप स्तंभ भी हैं। हर स्तर से आप जरूर इस मुद्दे को उठाते रहिए। लगभग महीनों तक उसमें जब प्रथम आंदोलन चला था, नित्य प्रति जमुना जी का शुद्धिकरण के विषय में आया था, तो जो अपने घर से कचरा लाते हैं, कहते बोलते हमारे पूजा के समान है। अरे पूजा के समान है ठीक है, लेकिन जमुना जी की स्थिति तो देख लो। अथाह जल होता तो बात अलग था। जमुना जी में जतई जल ही एकदम थोड़ा होता है, तो पूजा के सामान भी आप उसमें भर दोगे तो जमुना जी और दुर्दशा को प्राप्त हो जाएंगे। आप स्वतः ही विज्ञ जन हैं। जमुना जी को कम से कम जिस रूप में हैं हम उससे ज़्यादा प्रदूषित तो न करें। हम प्रयास यही करें, उनकी सेवा करें। और सेवा ही करना है तो आप जा करके जमुना किनारे में
जहाँ भी आप सबको दिखाई दे कि कचरा है उठा कर हटा दीजिए, ये भी तो सेवा ही है। इसी सत्संकल्प के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य महाराज श्री ने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया, हम सब के लिए प्रेरणा दी। जो अंत में महाराज श्री ने बात कही कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल बैठकर सुनेंगे, आंदोलन होगा हम पीछे चलेंगे, लेकिन हम लोग भी आज से ही प्रयास कर सकते हैं। जहां हमको गंदगी दिखाई दे, जहां कूड़ा दिखाई दे, ब्रज भूमि है, किसी मंदिर से कम नहीं है। ब्रज का एक एक कण मंदिर ही है, ब्रज के कण कण में ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का निवास है। तो हम यहाँ स्वच्छता करें तो ये मंदिर की स्वच्छता होगी। परम पूज्य महाराज श्री प्रस्थान कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने स्थान से ही उनको अभिवादन करें, प्रणाम वंदन करें। हमारे मध्य में श्री तटिया स्थान की दिव्य परंपरा से भैया श्री बिहारी दास जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भैया कुंज बिहारी चतुर्वेदी जी और भैया श्री सुधांशु खंडेलवाल जी, आदरणीय श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे आदरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का भी शुभागमन हुआ। आप सबका स्वागत अभिनंदन है। इसी श्रृंखला में हमारे मथुरा वृंदावन के जो मेयर साहब हैं आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी, उनको भी अभी दिल्ली प्रस्थान करना है शीघ्र ही किसी आवश्यक कार्य से। तो हम श्री अग्रवाल जी से निवेदन करेंगे वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। उसके पश्चात हम परम पूज्य वंशी वट वाले महाराज श्री का शुभाशीष श्रवण करेंगे। ब्रजवान दुलारी राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की। परम पूज्य संत रमेश बाबा जी की तपोस्थली पर आज पूरे संत समाज के द्वारा श्री गोभक्त माल कथा का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर विराजमान इस आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य फूलडोलदास महाराज जी, सभी संतगणों के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे परम मित्र मृदुल जी, यहाँ विराजमान मीडिया के सभी बंधुओं और यहाँ सभागार में सभी गौ भक्तों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए मेरा निवेदन यही हो, वैसे तो यहाँ महान संत सभी बैठे हुए हैं, उनके सामने मेरा बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी मुझे आदेशित किया है तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूँगा। गौ माता, धरती माता और एक हमारी भौतिक माता। भौतिक माता हमें जन्म देती है, लेकिन गौ माता और धरती माता हमें वही प्यार और सारे साधन देती है जो हमारी भौतिक माता देती है। भौतिक माता अपनी वात्सल्य के कारण, अपने शरीर का अंग होने के कारण वह प्यार देती है, दुलार देती है, वात्सल्य देती है, लेकिन गौ माता और धरती माता निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से हमें वही जीने के साधन, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, चलचर चरचर, सभी को हमारी गौ माता और धरती माता साधन उपलब्ध कराती है। तो उनका स्थान मेरी दृष्टि में बहुत ऊंचा है। वैसे भी कहा जाता है और महसूस भी किया जाता है कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और यह वास्तविकता है, क्योंकि गौ माता का दिया हुआ कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं होता। गौ माता के
मूत्र का भी हम जब उपयोग करते हैं तो वह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। गौ माता का दूध तो अमृत के समान होता ही है, जिसमें पूरा भोजन होता है। ऐसी माताओं के प्रति हमारा सनातन संस्कृति का जो प्रेम है, आदर है, वह आप संतों के द्वारा प्रारंभ काल से, जब से सृष्टि की शायद रचना हुई होगी, तब से रहा है। भारत में क्योंकि यह संतों की भूमि है, गौ माता का स्थान हमेशा से ऊंचा रहा है। लेकिन यह भी सत्यता है कि आज के भौतिकवादी युग में हम समाज के लोग जिस प्रकार से अभी महाराज जी ने बताया कि हम अपनी नदियों को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं, और करते ही नहीं है, निरंतर करते हैं। संतों के आह्वान के बावजूद, सरकारों के अथक प्रयास के बावजूद हम अपनी यमुना माँ को स्वच्छ और निर्मल पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप संतों का आशीर्वाद और प्रेरणा रहेगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारी गौ माता भी सुरक्षित होंगी, हमारी यमुना माँ भी पूर्णतः सुरक्षित होंगी। लेकिन हम समाज के लोगों को निश्चित रूप से उसमें अपनी सहभागिता करनी होगी। हमारी जो उपेक्षा है अपनी यमुना माँ के प्रति, वह क्षमा के योग्य नहीं है, ये वास्तविकता है। हम यमुना माँ को ऐसा समझते हैं कि हमने यदि कोई भी वेस्ट चीज़ हुई उसको यमुना में डालकर हमने उसका निस्तारण कर दिया, जबकि वह बहुत घातक है। आज यमुना जी में 2-2 मीटर की प्लास्टिक की लेयर जम गई है, जिसके कारण जल का स्तर ऊपर हो गया है, पानी की क्वालिटी खराब हो गई है। लेकिन आप संतों की प्रेरणा से और जो आपके अथक प्रयास हैं, और सौभाग्य से इस समय भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे एक बड़े महान संत मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, और निरंतर उनका प्रयास सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए रहता है। ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। और निश्चित रूप से आपकी सभी की प्रेरणा के साथ उनका यह सनातन संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, कार्य है, आने वाले समय में इन समस्याओं का समाधान हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी नदी रूपी जो माँ हैं, सभी में स्वच्छता के लिए अनेक प्रोजेक्ट के माध्यम से निरंतर काम कर रहे हैं। और अगर आकलन गणितीय दृष्टि से किया जाए तो लगभग 75% साधन पूरे हो चुके हैं। 25% की अभी और आवश्यकता है, कार्य जारी है। लेकिन नदियों में अभी उस 25% के कारण गंदगी दिखाई देती है। जब तक कम से कम 95%, 95% हमारे नदियों के समाधान के काम पूरे नहीं हो जाएंगे, एसटीपी हमारे चालू नहीं हो जाएंगे सुचारू ढंग से, तब तक हमारी नदी रूपी माँ निर्मल पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की सरकारें आप सभी के प्रेरणा से, आप सभी के आशीर्वाद से अपना कार्य कर रही हैं, आने वाले समय में हमारी धरती माँ, हमारी गौ माता, हमारी नदियाँ
वह सभी एक अच्छा स्वरूप प्राप्त करेंगी। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे भरोसे के साथ और ऐसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी के चरणों में पुनः बहुत बहुत नमन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। काम चल रहा है, 4 नाले रह गए महाराज जी, उन पे काम चल रहा है। 37 एसटीपी प्लांट मथुरा में प्रोजेक्ट किए गए थे, डिजाइन किए गए थे, उसमें से 33 का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन 4 बड़े एसटीपी प्लांट का काम अभी अधूरा है, काम जारी है। महाराज जी का आदेश है कि मैं उसके बारे में आपके सम्मुख बात को रखूं। ये लगभग 1-1.5 साल में वह प्लांट प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में मैं महाराज जी एक और निवेदन कर दूं कि कुछ 1-2 नाले और नए भी बन गए हैं। ये मैं स्वीकार करूंगा, और क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का विस्तार हो रहा है, उसके कारण 1-2 नाले और बड़े रूप में सामने आ रहे हैं। उनके लिए भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और मेरा पूरा भरोसा है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव है। जो भी धन चाहिए हमारी यमुना माँ के स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए, सरकार की पूरी सहमति और भरोसा दिलाया गया है कि उसमें धन की कमी आड़े नहीं आएगी। लेकिन काम होने में जो समय लग रहा है उसके लिए हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, और काम होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन काम निश्चित रूप से पूरा होगा। और आपके आशीर्वाद से जो सरकारें चल रही हैं वह अपना धर्म पूरी तरीके से निभा रही हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। और मेयर साहब से हमको बहुत आशा है, और पूज्य महाराज जी ने आदेशित कर दिया तो निश्चित रूप से उसमें और कर्मठता आएगी। पूज्य संत वृंद से हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे। इतना मेरा साहस नहीं और ऐसी दृष्टता मैं नहीं करूँगा कि मैं आपको समय मर्यादा में बांधूं, लेकिन अब आप सब सुधीजन हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, प्रबुद्ध हैं, और हम सब जानते हैं कि आप गागर में सागर भरते हैं। सागर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी समुद्र रूप हैं और क्षीर सागर के समान हैं, लेकिन गागर में सागर भरते हुए हम लोग अल्प समय में केवल विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि हम सबको अभी गौ भक्तमाल कथा का भी आनंद लेना है। पूज्य महाराज श्री भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी समय हो चुका है, और हम सब के मध्य में एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अभिवादन करेंगे। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो ब्रज के देवालयों का आधिकारिक प्रतिनिधि संगठन है, उसके यशस्वी महामंत्री आदरणीय भाई साहब हमारे अग्रज, जो ब्रज के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा अभी यहाँ पर कुछ समय पहले ही पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में यहीं श्री मानव मंदिर से ही एक बहुत बड़ा सम्मेलन देकर एक बड़ी भूमिका कथा प्रवक्ता किस प्रकार निभा सकते हैं और उनके लिए गाइडेंस देने का कार्य मानव मंदिर की भूमि से ही हुआ। उसकी सब संरचना हमारे आदरणीय महामंत्री जी श्री R.K. पांडे जी के द्वारा ही निर्धारित की गई। एक बार और जोरदार तालियों से आप लोग अभिवादन करें। परम पूज्य वंशीवट वाले पूज्य महंत जी महाराज से हम निवेदन करें, सभी से निवेदन है अपना अपना मार्गदर्शन विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदान करें। श्री राम कृष्ण देव की जय। सबसे पहले मंचस्थ समस्त पूजनीय महानुभावों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम निवेदित हो। श्री राधे। जय श्री राधे। साधारण अधिकतर लोगों को ये पता है, जनमानस में ये बात बैठी हुई है कि गाय की प्रशंसा करना साधु महात्माओं का काम है। इनके पास कोई काम नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के गौ के गुणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। गाय के गोबर से खेत में उपजाऊ जमीन होती है और गाय का दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है। तो शरीर पोषण करने के लिए हम कोई और विकल्प ढूंढ लेंगे, कोई विटामिन खा लेंगे और खेत में खाद की जगह, गोबर की खाद की जगह कोई DAP यूरिया का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस दिशा में क्षेत्र में अध्ययन किया है
जो है अनुसंधान किया है उनको ये पता है कि दुनिया का कोई भी खाद्य पदार्थ आप खाएं लेकिन शरीर के समस्त भागों का पोषण करने में समर्थ नहीं है। एकमात्र दूध ही ऐसा पदार्थ है जिसको पीने से आपके शरीर का समग्र पोषण हो जाता है, किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता आपको होती नहीं है। दूसरा ये है, हमारे गौ की विशेषता केवल भौतिक जगत तक ही नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसकी व्यापक आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि केवल भौतिक संसाधनों का जो है ये पोषण करने वाली गौ है, ये सत्य नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और भगवान रुद्र उसका संहार करते हैं, किंतु गौ माता हमारे शरीर का निर्माण भी करती हैं। उनकी सामग्री से हमारे शरीर का निर्माण होता है, पोषण होता है, सृजन होता है। ब्रह्मा विष्णु के दोनों कार्य संपन्न होते हैं। और जब हमारी अवस्था विकृत हो जाती है, भगवान रुद्र का क्या कार्य है? अप्रिय अवस्था का संहार करना। तो हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, दोष हो जाए, कमजोरी आ जाए, अप्रिय अवस्था प्राप्त हो जाए तो उसका भी वो संहार करती हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का कार्य वो संपन्न करती हैं अकेले। इसके अलावा भगवान ने कहा ना, यज्ञात भूत पर्जन्यादन संभवा अन्नाद भूत भूतानि। तो जो लोग ये मानते हैं कि बरसात होती है, सूर्य भगवान गर्मी पैदा करते हैं, उससे बरसात होती है, खेत में जल हो जाता है। रेगिस्तान में भी तो धूप पड़ती है, वहाँ वर्षा क्यों नहीं होती है? तो जहाँ यज्ञ के द्वारा जिस क्षेत्र को पोषित किया गया होता है वहीं पर वर्षा होती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी हम मान लिया है। तो हम अपने मृदुलकांत शास्त्री जी ने कहा है कि समय के मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप सबको इतना ही कहना चाहेंगे कि गौ हमारी केवल भौतिक जगत की द्रव्यों को पोषण करने वाली नहीं है, हमारे आध्यात्मिक जगत को भी संपुष्ट करने वाली है। गौ माता के बिना हमारे मानवीय मूल्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। अब इसी श्रृंखला में मैं गोकुल से पधारे पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य पूज्य चरण पाद श्री भूषण बाबा महाराज के चरणों में अनुग्रह करूंगा कि आप आज इस गोष्ठी के जो प्रमुख विषय हैं, श्री यमुना जी की शुद्धता, गौ माता की सेवा और संरक्षण, और हमारे जो इस समय मुद्दा ज़्यादा बहुत ही सनातन धर्म में है, तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर, तो इन विषयों पर आप प्रकाश डालें। पूज्य आचार्य चरणपाद भूषण बाबा महाराज। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेणुनाद सुधापूर्णा हृदयस्थ हरिप्रिया गावो गूढ़रसास्वीय रजसा स्नपयन्तु माम्। समुपस्थित सभी संतजन एवं सभी ब्रजवासी गण एवं गौभक्त, बड़ा ही अच्छा अवसर है। गोभक्तमाल कथा यहाँ चल रही है। अभी सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर विषय को प्रस्तुत किया। गाय और श्री यमुना जी, ये दोनों ही हमारी ब्रज की संस्कृति हैं। सूरदास जी के शब्दों में हम सुने तो गन गैया गिनी न जाए तरुण सुवच्छ बढ़ी, नित चरें यमुना जू के काछ दूने दूध बढ़ी। सूरदास जी कह रहे हैं कि ब्रज में अनेकों गाय हैं, लाखों गाय हैं,
और बहुत सुंदर बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा दूध देने वाली हैं, और दें भी क्यों नहीं, क्योंकि श्री यमुना जी के तट पर यमुना जी के सुंदर जल से उत्पन्न ऐसी घास का भक्षण कर रही हैं। एक तो ये व्रज की संस्कृति उस समय की, और अभी इस समय ये दोनों बातों में ही बहुत ह्रास हो गया है। श्री यमुना जी के जल में भी प्रदूषण के कारण से अत्यंत दयनीय स्थिति हो गई है, और गायों की भी स्थिति इस समय बड़ी दयनीय हो गई है। हम लोग उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बड़ी विडंबना है। परंतु इस कार्य को हम सबको सम्मिलित रूप से करना ही होगा। बड़े बड़े संतजन इस कार्य को बड़े समुचित रूप से कर रहे हैं, हमको उस कार्य में अवश्य सहयोग देना होगा। श्री यमुना जी का कार्य और गौ माता का कार्य, ये कार्य के लिए संघर्ष हम वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा, परंतु ये कार्य अवश्य संपन्न होगा, सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि गाय भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और श्री यमुना जी भी आपकी प्रिया हैं। हम उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे तो प्रभु का साथ हमको हमेशा मिलेगा, प्रभु हमारे आश्रय बने रहेंगे। और भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जिस तरफ भगवान कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित विजय है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं ऐश्वर्य है, सब कुछ वहीं है। हम गौ सेवा और यमुना सेवा में निरंतर तत्पर रहें और कभी भी निराश न हों, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं और इस कार्य में हमको अवश्य सफलता मिलेगी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि गौ सेवा सभी को करनी चाहिए, और किसी के पास थाना भाव हो तो फिर वो गौ सेवा कैसे कर सकता है, ये प्रश्न होगा। या उसके पास कुछ धनादि की व्यवस्था नहीं है तो कैसे होगा। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि स्थान है तो वो गौ सेवा स्वयं कर सकता है, गोपालन कर सकता है, पर स्थान नहीं है तो जहाँ पे गौ सेवा हो रही है, जैसे यहाँ इतनी लाखों लाखों हजारों हजारों गायों का पालन जिन स्थानों पे हो रहा है, उस स्थान में हम हमारा सहयोग दे सकते हैं और गौ सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम गौ सेवा में तत्पर हों और श्री यमुना जी का जल भी हम कम से कम हम प्रदूषित न करें हमारी तरफ से। जैसा बताया कि हमारा जो कचरा है वो भी हम श्री यमुना जी में डाल देते हैं और प्रदूषित कर रहे हैं हम, वो हमको नहीं करना चाहिए। और सरकार से तो मांग हम सबकी होगी ही कि ये श्री यमुना जी को शुद्ध करें और उनकी अविरल धारा पुनः बहे, ऐसा कार्य करें। बस समय संक्षिप्त होने के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत सुंदर सुझाव और मार्गदर्शन दिया भूषण बाबा महाराज ने कि जिनकी सामर्थ्य नहीं है, स्थान नहीं है, आप गौ सेवा घर पे ना करके उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही श्री यमुना जी में आप अगर गंदगी ना डालें तो ये भी आपके द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अब इसी श्रृंखला में आपको आशीर्वाद रूप में जो निरंतर 3 तारीख से आप यहाँ गौ भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में पूज्य अग्रमूल मलुक पीठाधीश्वर पूज्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे हम कि इन प्रमुख विषयों पर महाराज जी प्रकाश डालें और मार्गदर्शन करें, जिससे कि ये हमारे जो आंदोलन है वो सफलता की ओर पहुँचे। पूज्य महाराज जी। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः
सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटां तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुश्रियं बिभ्रतीं। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौ माता की जय। श्री माताजी गौशाला की जय। श्री राधा रानी की जय। बरसाना धाम की जय। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को वंदन करते हुए साक्षात युगल का उच्छलित प्रवाहित प्रेम स्वरूप श्री यमुना जी जो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हैं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं, ऐसी श्री यमुना जी को प्रणाम करते हुए श्रद्धेय पूज्यपाद श्री बाबा महाराज को प्रणाम करते हुए एवं आज श्री यमुना विषयक एवं गो विषयक इस गोष्ठी की अध्यक्षता करने वाले अखिल भारतीय चतुसंप्रदाय के श्री महंत परम पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि अलग अलग सबका नाम लेंगे तो बहुत समय जाएगा। इस दृष्टि से मंचस्थ सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री गोकुल से पधारे युगल आचार्य चरणों को सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्री बाबा महाराज कृपा करके पधारे हैं, उनका मंगलमय दर्शन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनका भी मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। हमें बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हम तो 3 तारीख से लगातार बोल ही रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद फिर 2-3 घंटे फिर बोलना है, तो इसलिए हमको बोलने का समय का संकोच नहीं है। श्री राधा रानी ने, गौ माता ने, यमुना जी ने, पूज्य बाबा महाराज ने रोज़ 3 घंटे बोलने का अवसर दिया है, तो हम जो कुछ कहना है उसी में कहेंगे। बाकी मूल बात ये है आचार्य जी, गंगा जी के शुद्धिकरण का प्रयास बड़े पैमाने पर भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन श्री गंगा जी को अविरल निर्मल विशुद्ध तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि श्री यमुना जी के स्वरूप को अविरल और निर्मल हम लोग न बनावें। और विशेष बात यह है कि गंगा जी की यात्रा गंगोत्री गोमुख से लेके गंगा सागर तक बहुत लंबी यात्रा है गंगा जी की,
पर श्री यमुना जी तो विशेष रूप में, प्रकट रूप में यमुनोत्री से लेकर के प्रयाग तक ही आती है। वैसे पौराणिक दृष्टि से तो यमुना जी किसी में मिलती नहीं, समुद्र में भी नहीं मिलती हैं। सप्त समुद्रों का, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का भेदन करते हुए पुनः गोलोक धाम पधारती हैं और गोलोक से ही निरंतर यमुना जी का प्रवाह चलता रहता है। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हैं, किंतु प्रकट भौगोलिक दृष्टि से श्री यमुना जी का प्रवाह केवल यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक है और इसे विशुद्ध बनाने में सही बात तो है कि ईमानदारी से यदि प्रयास किया जाए तो बहुत अधिक कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बड़ी सरलता से कार्य संभव है, लेकिन केवल विचार ही विचार किया जाए, क्रियात्मक रूप में सरकार के द्वारा कुछ भी न किया जाए तो एक संस्कृत की कहावत है, अगच्छन वैनतेयोपि पद्मेकम न गच्छति। गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं, न उड़ें तो वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तो अभी देखिए, कोरोना काल में भगवान की कृपा करुणा हम सब पर बरसी और सबको प्रवास से मुक्ति मिली, एकांत सेवन का, भजन साधन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें सबने अनुभव किया कि बिना किसी सरकारी प्रयास के, बिना किसी जनता के प्रयास के यमुना जी का जल शुद्ध हो गया। कैसे हो गया भाई? कोई कानून नहीं बनाया गया। कैसे हो गया? केवल फैक्ट्रियों का जो विषैला दूषित जल है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनका जो विषाक्त जल है वो गंगा जी में, यमुना जी में मिलना बंद हो गया। इतने मात्र से यमुना जी विशुद्ध हो गई। छोटी मोटी नाली तो उस समय भी गिर रही थी, पर केवल कल कारखानों का, फैक्ट्रियों का विषैला जल आना बंद हो गया। इतने मात्र से यमुना जी का जल पीने योग्य हो गया था। दास तो कल इसी लोभ से वृंदावन गया कि 2.5-3 महीने हो रहे हैं, श्री यमुना जी का दर्शन स्नान नहीं हुआ, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी का भी दर्शन नहीं हुआ। तो इसी भाव से कल हम गए थे और आज नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। वासंती नवरात्र में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हम लोग यमुना षष्ठी मनाते हैं। इसी भाव से हम गए थे कि भाई बहुत लंबा समय बीत गया, यमुना जी में गोता नहीं लगा। आज दास ने प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या यमुना जी में ही की। यमुना स्नान करके ही आ रहा है। यद्यपि हमारे स्थान में लोगों ने कहा कि आपकी बड़ी श्रद्धा है यमुना जी में, बार बार जब आते तब गोता लगाते हैं, और आपकी देखा देखी स्थान के बटुक ब्रह्मचारियों ने लगातार स्नान किया तो सबके शरीर में भयंकर खुजली हो गई और इतना इन्फेक्शन हो गया कि उनको सबको घर भेजना पड़ा। आप मत जाइए, ऐसी लोग प्रेरणा दे रहे थे। मैंने कहा जो होए, खुजली भोगने का प्रारब्ध होगा तो वो भी भोगेंगे, कोई बात नहीं है। पर भाई यमुना जी तो यमुना जी हैं, यमुना जी में स्नान अवश्य करेंगे, आचमन भी करेंगे, संध्योपासन भी करेंगे, यथा साध्य 2-4 भगवान नाम भी खड़े होकर यमुना जी में लेंगे। तो सबसे पहला प्रयास यह किया जाना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष के सड़भे संत समाज को, आस्तिक वैष्णव हिंदू समाज को, सनातनी समाज को एक साथ संगठित होकर यह दबाव देना चाहिए कि जो यमुना जी में फैक्ट्रियों का, कल कारखानों का दूषित जल आ रहा है,
उस पर तत्काल प्रतिबंध हो, सरकार जैसे चाहे उसका निस्तारण करे, लेकिन वह दूषित विषैला अवशिष्ट कारखानों का जल वो यमुना जी में न जाए, और नालों का जल भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी मेयर साहब बोल रहे थे कि 2 बड़े बड़े नाले अभी भी चल रहे हैं और 2 और चल रहे हैं, 4 और नए 2 नाले और सृजित हो गए हैं। वो खुद कह के गए अभी 6 नालों की बात वो खुद स्वीकार करके यहाँ से गए। तो यमुना जी के बारे में क्या कार्य हो रहा है? यमुना मिशन के रूप में बहुत अच्छा काम प्रदीप बंसल जी ने किया। संतों की प्रेरणा से जिस यमुना के तट पर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी दूषित गंध थी, उसको उन्होंने आज लाखों वृक्ष लगाकर, हजारों तुलसी के पौधे लगाकर, लाखों वृक्ष लगाकर, हरितिमा करके, सुगंधित पुष्पों को लगा करके, और आज ऐसा स्वरूप बना दिया है कि उनको देखकर मन आह्लादित होता है। एक व्यक्ति एक संगठन के द्वारा निष्काम भाव से इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या सरकार में संसाधनों की कमी है? केवल और केवल इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ तक कि हम आपको निवेदन करें गोसाई जी, यहाँ तक कि यद्यपि ये संपूर्ण समाधान नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि देहरादून के ऊपर जहाँ श्री यमुना जी अत्यंत विशुद्ध हैं, वहाँ से एक बहुत बड़ी धारा भूगर्भ से होकर के आवे और कहाँ कम से कम जहाँ तक व्रज है वहाँ तक यमुना जी का विशुद्धतम जल आवे। जब सब मठ मंदिरों की सेवा जल से हो, ये काम भी किया जा सकता। बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई 1000 किलोमीटर का क्षेत्र नहीं है, मुश्किल से 200-300 मीटर का काम है, 300-400 किलोमीटर का काम है। ये काम बड़ी सहजता से, 300 किलोमीटर भी नहीं होगा, और ये काम बड़ी सहजता से हो सकता है। लेकिन किए जाने पर सब कुछ हो सकता है। परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने, श्रद्धेय गोसाई जी ने, सभी संतों ने खूब प्रयास यमुना जी के लिए किया और निरंतर कर रहे हैं। पर बस प्रार्थना दास की संतों के चरणों में और सभी वैष्णवों के चरणों में यही है कि यह प्रयास कभी धूमिल न हो, शिथिल न हो, इसकी तीव्रता बढ़ती चली जानी चाहिए, और हम लोगों को इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र प्रयास ही नहीं करना चाहिए, क्रियात्मक रूप में देखना चाहिए। हाँ, एक बात जो हम कह रहे थे वो भूल गए। वो बात ये है कि अभी अभी मेयर जी बोल रहे थे, गोयल जी, कि 3-4 मीटर 5 मीटर गहरी तक पन्नियों की गाद उसमें लग गई है, इसलिए यमुना जी उथली हो गई हैं, उनके स्रोत बंद हो गए हैं। यमुना जी को सतह हृदय कहते हैं। पुराणों में यमुना जी को सतह हृदय कहा गया, माने सैकड़ों हृदय यमुना जी में है। काली हृदय भी तो हृदय ही था, जो नीचे तक जिसकी थाह का कोई ठिकाना नहीं। और स्रोतस्वनी भी श्री यमुना जी का नाम है, उसमें स्रोत हैं। तो कम से कम और कुछ न करें तो दिल्ली से लेकर आगरा तक कम से कम जो 5-4 मीटर की गाद लगी हुई है, उसको खड़वा करके यमुना जी के मूल स्रोत नीचे से आवें, इतने से भी जल शुद्ध हो जाएगा। लेकिन करने का कोई काम है नहीं। और सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे प्रदेश में हो अथवा देश में हो, सबको ये पता है कि ये लोग इतना ही काम करते हैं कि एक बार जहाँ कहीं कोई सम्मेलन होता है बैठते हैं, अपने विचार दे करके फिर चले जाते हैं। इसके बाद फिर सक्रियता और निरंतरता वो नहीं रह पाती है। सक्रियता का अभाव और निरंतरता का अभाव, यही हमें बार बार असफल बना देता है। हम लोग प्रयास करें कि निरंतरता और सक्रियता बनी रहे।
यही बात श्री गौ माता के संबंध में अभी गोसाई जी ने सूरदास जी की वाणी का उदाहरण दे करके कहा कि यमुना जी के कछार पर गाय चरती हैं, दूने दूध चढ़ी। तो यह भी एक प्रयास, यह भी एक बहुत सुंदर समाधान है कि श्री यमुना जी के दोनों तट कम से कम 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर, दोनों तट वो पूरी तरह रिक्त कराए जाएं, जिसमें हरा भरा वृक्षावली, तो पर्यावरण की समस्या का समाधान होगा। और वो यमुना जी के 2-2 किलोमीटर के दोनों ओर के जो तट प्रांत हैं उनको यदि गोचर के रूप में विकसित किया जाए तो गायों के लिए जो समस्या आ रही है कि गाय कहाँ खड़ी हो, गाय कहाँ चरें, उसका भी समाधान हो जाएगा। गौ माता ही यमुना जी को विशुद्ध बना देंगी और यमुना जी अपने तट प्रांतों को गायों को चरने के रूप में प्रदान करके और यमुना जी गायों को सुखी कर देंगी। गौ माता यमुना जी को सुखी कर देंगी, यमुना जी गौ माता को सुखी कर देंगी। और गौ माता यमुना जी अपने स्वरूप में आ जाएं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो ब्रजमंडल पुनः अपने प्राचीन कृष्णकालीन स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभा के अध्यक्ष महोदय पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी, विराजमान सभी पूज्य संत, श्री गोकुल के पूज्य गोस्वामी जी एवं हम सबके प्रेरक, मार्गदर्शक, अभिभावक, संरक्षक, ब्रजमंडल की विभूति, ब्रज की संत परंपरा के मुकुटमणि महापुरुष पूज्य श्री बाबा महाराज, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी लगभग शायद 3:45 होने वाला होगा, 3:45 हो गया, तो 3 बजे से कथा का समय है, तो अभी इतने वक्ताओं को भी बोलना है। तो यदि आप सबकी आज्ञा हो जाए तो हम थोड़ा होके आते हैं, क्योंकि फिर हमको तो कथा में आना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। जय जय श्री राधे। आपने अभी पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से बड़े सुंदर सुझाव थे और मैं बीच में थोड़ा विराम ले रहा हूँ कि पत्रकार बंधुओं को भी महाराज जी 2:30 बजे का समय दिया था, इन्हें भी विलम्ब हो रहा है, तो 2 मिनट ये आप संत लोगों का वक्तव्य लेंगे बाइट और फिर पुनः मंच पे 2-3 जो इकट्ठी ले लो आप। अच्छा ठीक, कह दो महाराज जी राजा मैं ले लेंगे नीचे अरे जी पत्रकार बंधु ऊपर आ रहे हैं, आ गए। अच्छा नहीं फिर वो आवाज आएगी ना माइक की। हाँ, पूज्य महाराज श्री के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थान से